ये कहानी दो ऐसे लोगों के बारे में है जिन्हें बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस प्यार को समझने के लिए वे बहुत सारी वियर्ड सिचुएशंस से गुजरते हैं, जिसे देखना बेहद मजेदार होता है। तो पूरी कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है जब हम एक लड़की, जिसका नाम मार्गरेट है, उसे मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। वह एक बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर का काम करती है। फिर हम एक लड़के, जिसका नाम एंड्रयू है, उसे अपने बेड से लेट उठते हुए देखते हैं। वह भागकर अपने काम के लिए निकलता है और रास्ते में 2 कॉफी लेकर मार्गरेट के ऑफिस पहुंचता है। दरअसल वह उसका असिस्टेंट था। अब एंड्रयू और मार्गरेट की कॉफी जल्दबाजी में गिर जाती है और वह अपनी शर्ट किसी और एम्प्लॉय से बदलता है। मार्गरेट एक बहुत खड़ूस औरत होती है और उसके आते ही सभी उससे डरकर काम करने लगते हैं। अब एंड्रयू उसे अपनी वाली कॉफी दे देता है, जिस पर मार्गरेट उसका नाम देखकर कहती है कि वह वही कॉफी कैसे पी सकता है। दरअसल एंड्रयू मार्गरेट से डरता था और वह अपने लिए भी वही कॉफी लाता था। अब वे लोग एक एम्प्लॉय के ऑफिस में जाते हैं, जहां मार्गरेट उसे एक राइटर से बात न करने पर जॉब से निकाल देती है। वह बताती है कि उसने उस राइटर से खुद बात कर ली थी और बुक लिखने के लिए मना भी लिया था, जो काम उस एम्प्लॉय को करना चाहिए था। अब वह एम्प्लॉय जॉब जाने की वजह से मार्गरेट पर बहुत गुस्सा करने लगता है। अब मार्गरेट एंड्रयू को वीकेंड पर भी काम करने को कहती है ताकि उस एम्प्लॉय के भी इश्यूज को हैंडल कर सके। लेकिन एंड्रयू ने अपनी ग्रैंडमा के बर्थडे पर जाना था, जो अब वह नहीं जा पाएगा। आगे हम मार्गरेट को उसके बॉस के रूम में देखते हैं। वह उसे बताता है कि उसका यहां पर वीजा एक्सपायर हो चुका है और इमिग्रेशन वाले उससे संपर्क न होने की वजह से उसे डिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जाहिर है वह यह जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। यह सुनकर मार्गरेट बहुत शॉक हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसी वक्त वहां एंड्रयू मार्गरेट को बोलाए हुए आता है। तो मार्गरेट उसे देखकर एक बात सोचती है कि अगर वह एंड्रयू से फेक मैरिज कर ले तो वह यहां रुक सकती है। वह अपने बॉस को कहती है कि वह और एंड्रयू शादी कर रहे हैं, जिसे सुनकर सबके साथ साथ उसका बॉस और एंड्रयू भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन एंड्रयू मार्गरेट से डरकर कुछ नहीं बोलता। अब मार्गरेट का बॉस भी समझ जाता है और उसे यह सब जल्दी करने को कहता है। अब एंड्रयू मार्गरेट के ऑफिस आकर उससे सब कुछ पूछता है कि वह ऐसा कैसे कह सकती है। वह उससे ऐसी शादी नहीं कर सकता। लेकिन मार्गरेट उसे समझाती है कि अगर उसे जॉब बचानी है तो उसकी बात माननी होगी क्योंकि नया एडिटर कभी भी उसे असिस्टेंट नहीं रखेगा। अब एंड्रयू भी मान जाता है। अब वे लोग इमिग्रेशन ऑफिस आते हैं ताकि अपनी शादी को इमिग्रेशन से लिंक कर सकें। लेकिन जिस एम्प्लॉय को मार्गरेट ने जॉब से निकाला था, उसने फोन करके वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर गिलबर्ट को पहले ही बता दिया था कि यह शादी फेक है। अब वह ऑफिसर यही बात उनसे पूछता है। तो मार्गरेट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। लेकिन उस ऑफिसर को इन पर पूरा शक था और वह कहता है कि वीकेंड के बाद तुम दोनों का अलग अलग इंटरव्यू होगा, जिसमें अगर तुम लोग एक दूसरे के बारे में बताने में फेल हुए तो मार्गरेट डिपोर्ट हो जाएगी और एंड्रयू को अरेस्ट भी किया जाएगा। अब वह एक बार फिर से एंड्रयू से सच बोलने को कहता है, लेकिन वह यही कहता है कि वे शादी करने वाले हैं। वह पूछता है कि क्या उनके पेरेंट्स को पता है, लेकिन मार्गरेट के तो पेरेंट्स नहीं थे। वह कहती है कि इस वीकेंड में एंड्रयू के पेरेंट्स को बताएंगे। अब बाहर आकर मार्गरेट उससे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा का बर्थडे है तो मैं भी वीकेंड पर साथ जाऊंगी और वहां तुम्हारे बारे में सब कुछ जान भी सकूंगी। अब एंड्रयू कहता है कि इस सब के लिए वह बहुत खतरा मोल ले रहा है, तो उसे इसके लिए प्रमोशन चाहिए, और मार्गरेट इसके लिए मान जाती है। अब एंड्रयू मार्गरेट को उससे प्रॉपर्ली प्रपोज करने को भी कहता है। अब मार्गरेट मजबूरी में उसकी यह बात भी मान लेती है। अगले सीन में वे लोग एंड्रयू के घर अलास्का पहुंचते हैं, जहां उसकी ग्रैंडमा और मदर उनका वेलकम करती है। वे उन्हें देखकर बहुत खुश थीं क्योंकि एंड्रयू 3 साल बाद घर आया था। वे मार्गरेट से मिलकर भी बहुत खुश होती हैं। लेकिन एंड्रयू के डैड उससे नाराज थे,
तो वे उसे लेने नहीं आए थे। अब मार्गरेट रास्ते में देखती है कि इस टाउन में हर जगह पैक्सटन के बोर्ड लगे हुए हैं और एंड्रयू का पूरा नाम भी एंड्रयू पैक्सटन था। मतलब उसकी फैमिली की यह पूरी टाउन थी और वे बहुत अमीर थे। यह बात मार्गरेट को मालूम नहीं थी। अब वे घर जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मार्गरेट बहुत डर रही होती है। अब जब वे लोग घर पहुंचते हैं तो इतना बड़ा घर देखकर मार्गरेट पूछती है कि वह इतना अमीर है, उसने बताया क्यों नहीं। तो वह कहता है कि उसे कभी मौका ही नहीं दिया। हमेशा मार्गरेट की ही बातें होती थीं 3 सालों से। अब यहां उनके आने की खुशी में घर में एक पार्टी रखी गई थी और वहां एंड्रू के डैड भी आते हैं और वो मार्गरेट से मिलकर उसके काम के बारे में कुछ उल्टा कह देते हैं। दरअसल वो इस बात से एंड्रू से नाराज थे कि वो घर छोड़कर अपना पैशन फॉलो करने के लिए उनका साथ नहीं रहता। अब अपने डैड से नाराज होकर एंड्रू ऐलान कर देता है कि वो और मार्गरेट शादी कर रहे हैं, जहां सारे उनके लिए बहुत खुश होते हैं। अब यहां एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड भी आती है और अब उन्हें सबके सामने किस भी करना पड़ता है, जो कि दोनों के लिए बहुत अजीब था। अब ग्रैंडमा उन्हें उनका रूम दिखाती हैं और एक ही बेड होने की वजह से एंड्रू को नीचे सोना पड़ता है। अगली सुबह मार्गरेट को एक राइटर की कॉल आती है कि वो बुक नहीं लिख पा रहा और मार्गरेट बाहर जाकर उसे कन्विंस करने लगती है कि वो बुक लिख सकता है और उसे जरूर लिखनी चाहिए। तभी उनका डॉग बाहर आ जाता है और उसे एक ईगल पकड़ लेता है। मार्गरेट उसे बचाने के लिए अपना फोन उस पर मारती है, जिससे वो ईगल उस डॉग को छोड़ देता है, लेकिन उल्टा उसका मोबाइल ले जाता है। अब ये सीन ग्रैंडमा और एंड्रू की मॉम देख रही होती हैं, तो एंड्रू उसके पास जाकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। मार्गरेट बताती है कि उसका मोबाइल खो गया। एंड्रू कहता है कि कल वो नया फोन ले आएंगे और उसे जानबूझकर हक करने लगता है क्योंकि ग्रैंडमा अभी भी उन्हें देख रही थी। अब अगले दिन एंड्रू को उसका डैड दिखाई देते हैं। वो उससे उस दिन के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उसे इतने बड़े बिजनेस को संभालना चाहिए। लेकिन एंड्रू कहता है कि बुक राइटिंग उसका पैशन है और वो उसी वजह से घर नहीं आ सकता। तो उनकी फिर से लड़ाई हो जाती है। यहाँ ग्रैंडमा और मॉम मार्गरेट को एक गर्ल पार्टी में ले जाती हैं, जहाँ मार्गरेट को बहुत अजीब लग रहा होता है। तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर आती है और वहाँ उसे एंड्रू की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। वो बताती है कि एंड्रू जरूर मार्गरेट से प्यार करता है और वो दोनों बस इस वजह से अलग हुए थे क्योंकि एंड्रू को बुक राइटिंग के लिए बाहर जाना था और वो यहाँ रहना चाहती थी। अब मार्गरेट और एंड्रू की मॉम घर वापस आती हैं तो एंड्रू को गुस्से में लकड़ी काटते हुए देखती हैं। वो समझ जाती हैं कि जरूर उसका डैड से झगड़ा हुआ है। एंड्रू की मॉम उसके डैड से बहुत लड़ती हैं कि एंड्रू सिर्फ उसकी वजह से इस घर में 3 साल नहीं आया, तो उसे सब ठीक करना होगा वरना वो अकेले रह जाएंगे। अब मार्गरेट नहा रही होती है तो उसका टॉवल उसके पास नहीं होता, तो वहां डॉग उसे तंग करने लगता है, जिससे बचकर वो एंड्रू से टकरा जाती है। दोनों के कपड़े नहीं थे और ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। अब रात को ये लोग काफी फ्रेंडली बातें करते हैं, जिस पर मार्गरेट एक गाना भी गुनगुनाने लगती है। फिर मार्गरेट को इस बात का बुरा लगता है कि जैसे वो उसे 3 साल से ट्रीट कर रही थी। वो बताती है कि 16 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उसका किसी से क्लोज रिलेशन नहीं रहा। एंड्रू को भी उसके लिए बुरा लगता है। अब अगली सुबह सब लोग उनके रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें शादी करनी है तो वो लोग अभी यहाँ पर ही कर लें। पहले तो वो लोग नहीं मानते, लेकिन फिर दादी उन्हें कहती हैं कि वो अपनी जिंदगी में उसकी शादी देखना चाहती हैं। तो वो लोग फिर मान ही जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एंड्रू बहुत घबरा जाता है कि अगर सबको पता चल जाएगा कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं तो सबका दिल टूट जाएगा। लेकिन मार्गरेट उसे समझाती है और वो महसूस करती है कि वो उसके करीब हो रही थी। तो वो फर्म अलग हो जाती है और बाहर निकलकर एक साइकिल लेकर चलने लगती है। वो खुद से बातें करती है कि उसे इमोशनल नहीं होना है। अब वो एंड्रू के साथ बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एंड्रू अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रहा है। वो उससे बातों में पूछती है कि क्या वो अब भी उसे चाहता है, तो एंड्रू मना कर देता है। अब ये लोग जब वापस आते हैं तो ग्रैंडमा उसे अपने साथ ले जाती है और अपना वेडिंग ड्रेस उसे ट्राई करवाती है। एक नेकलेस भी देती हैं,
जो उनका बहुत पुराना फैमिली नेकलेस था। लेकिन मार्गरेट इतना सारा प्यार और इज्जत देखकर घबराने लगती है। वो उसके बाद एंड्रू के पास जाती है और उसकी बोट बहुत तेज चलाने लगती है। तो एंड्रू उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसे नहीं पता था कि फैमिली का प्यार क्या होता है और वो ऐसे सबको हर्ट नहीं करना चाहती। अब एंड्रू उससे बोट पकड़ लेता है, लेकिन एक अचानक टर्न की वजह से मार्गरेट पानी में गिर जाती है और वो उसे बचाकर सहारा देता है। अब वो लोग जब घर वापस आते हैं तो एंड्रू के डैड उसे अकेले में ले जाते हैं। वहां इमिग्रेशन ऑफिसर गिलबर्ट इनकी इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाता है, लेकिन एंड्रू के डैड ने उसे पैसे दे दिए होते हैं। अब वो ऑफिसर एंड्रू से कहता है कि वो सच बता सकता है, उसे कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन एंड्रू बताता है कि वो मार्गरेट से शादी सच में करना चाहता है। अब मार्गरेट उसके पास आकर कहती है कि वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। तो वो बताता है कि शायद उसे ये सही लगा तो वो कर रहा है। अब उनकी वेडिंग का दिन आ जाता है। मार्गरेट को सबके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। वो किसी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तो वो सबको सच बता देती है और वहां से चली जाती है। अब एंड्रू जब मार्गरेट के रूम में आता है तो वो उसके लिए एक नोट छोड़ गई थी। उसमें लिखा था कि उसकी बुक बहुत अच्छी है और वो उसे असिस्टेंट के तौर पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसे पब्लिश नहीं किया, लेकिन अब वो उसे पब्लिश कर देगी। अब एंड्रू को आइडिया हो गया था कि वो उससे प्यार करता है, तो वो भागकर उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसका डैड उसे रोकने लगता है, जिससे उनकी लड़ाई होती है। ये देखकर दादी जमीन पर गिर जाती हैं। अब उन्हें एयरप्लेन पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां दादी उन दोनों बाप बेटे से कभी न झगड़ने का वादा लेती हैं। अब जैसे ही वो वादा करते हैं, दादी उठ जाती हैं। उन्होंने तबीयत खराब होने का नाटक किया था, तो वो पायलट को तुरंत एयरपोर्ट चलने के लिए कहती हैं। अब जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो मार्गरेट तब तक जा चुकी थी। ये देखकर सारे निराश हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गरेट अपने ऑफिस में होती है और अपना सामान पैक कर रही होती है। वहां एंड्रू आ जाता है और उसे जाने से रोकता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन मार्गरेट पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है और वो किस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहता है और वो शादी कर लेते हैं। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।